हम लोग छठी बार आ चुके हैं सर। हम लोग मेंटली रूप से प्रेशर में आ चुके हैं। हर बार आते हैं, हर बार वही नया तारीख, नया सप्ताह, नया डेट। हमारे बाद में जो बहाली आई वो प्रक्रिया क्लियर होकर उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और हम लोग ड्रेसर वाला जितने हैं स्टूडेंट हैं सब उसी तरह मेंटली से प्रेशर में जूझ रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हम लोग की स्कूटनी की प्रक्रिया और मेधा सूची जारी नहीं की गई है। हमारे बाद भी हुआ है फार्मासिस्ट वाले का, उन लोग का ज्वाइनिंग हो गया है और हम लोग को कुछ आता पता ही नहीं है। हम लोग को वैकेंसी के तरीके से उन्हें रोक दिया गया है। युवाओं के भविष्य के साथ निशान सबको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो एक युवा है और युवा का दर्द वो समझ सकते हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाने को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार सरकारी अस्पतालों का जायजा भी ले रहे हैं और उस दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मियों व चिकित्सकों पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही देखी जा रही है और कई पदों के लिए जो बहाली थी वो बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर के आज बड़ी संख्या में जो स्वास्थ्य विभाग के जो ड्रेसअप है वो अपनी बहाली की मांग को लेकर के यहाँ जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं। चूंकि आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार यहाँ पहुंचने वाले थे, उनसे मिलने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। उनसे हम पूछते हैं क्या कुछ आप लोगों का मामला है सर यहाँ पे? हम लोग ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं और हमारी नियुक्ति अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। तो हम लोग जनता दरबार में आज स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आए हैं कि वो नियुक्ति जल्द से जल्द पूरा की जाए और हम लोगों का अंतिम मेगा सूची जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए। पेंडिंग सर ये 6 महीने से हम लोगों का डीबी हुए, 6 महीने 5 फरवरी को लास्ट डीबी हुई थी। उसके बाद हम लोगों को हर बार बताया जा रहा है कि अंतिम मेगा सूची नेक्स्ट वीक ऑब्जेक्शन जारी की जाएगी, लेकिन हर बार वही आश्वासन दे करके छोड़ दिया जा रहा है। कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पे। इसलिए जिसकी छटनी हुई है किस कारण से? हाँ, जिनको डीबी में छाटा गया तो वो एक ऑब्जेक्शन दे कि आखिर आपको क्यों या डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद हम लोगों की अंतिम फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है वो जारी किया जाएगा, जो कि अभी तक नहीं। हम लोग छठी बार आ चुके हैं सर। हम लोग मेंटली रूप से प्रेशर में आ चुके हैं। हर बार आते हैं, हर बार वही नया तारीख, नया सप्ताह, नया डेट। हम लोग पूरा परेशान हो चुके हैं। क्या लगता है सर स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अभी तो स्वास्थ्य मंत्री काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बार बार यहाँ पे आ रहे हैं, आप लोगों का काम नहीं हो पा रहा है? देखिए हमारी जो वैकेंसी 2025 में आई थी उसके बाद हमारे सारा सब चीज प्रक्रिया उसमें मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे। हमें उनसे कहीं ज्यादा निशांत कुमार से हम लोग को युवा से यानी कि उम्मीदें थी, लेकिन हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है 5 फरवरी को समाप्त हो चुका था। उसके बाद बीटीएससी का अपना परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से जो है उसमें अप्रैल में हम लोग को पोस्टिंग होना था, लेकिन अप्रैल से आज जुलाई आ चुका है, ना तो हमारा अभी तक फाइनल मेधा सूची आया, ना तो उसमें ऑब्जेक्शन का प्रक्रिया हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हम लोग मेंटली प्रेशर में आके कभी बीटीएससी कार्यालय जा रहे हैं, कभी यहाँ दोनों जगह से भाग दौड़ कर रहे हैं और हम लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ प्रोसेस होता है। हमारे बाद में जो बहाली आई वो प्रक्रिया क्लियर होकर उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और हम लोग ड्रेसर वाला जितने हैं स्टूडेंट हैं सब उसी तरह मेंटली से प्रेशर में जूझ रहे हैं और यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। इसका ना तो कोई ठोस हम लोग को आज तक कभी डेट नहीं मिला है। कितनी संख्या है आप लोगों की? हाँ, हम लोग इसमें जो ड्रेसर में पास आउट हुए थे 1785 लड़का लोग पास हुए थे। 1785 का डीवी हुआ था और उसमें से कुछ ऑब्जेक्शन में कुछ छटने वाले हैं, उसके बाकी का जो पोस्टिंग होने वाला है। ऑब्जेक्शन अभी तक जारी नहीं किया गया है? नहीं जारी किया, जो कि बीटीएससी का खुद का परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में उनका पोस्टिंग होना तय था। अप्रैल में लगातार आप लोग मिलते रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिल रही है? हम लोग हर एक बार यहाँ पर जनता दरबार में आते हैं। जब से निशांत कुमार जी स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं तब से हम लोग जनता दरबार में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से बस आश्वासन भी नहीं मिलता है। हम लोग बार बार जनता दरबार में आते हैं और आश्वासन भी नहीं मिलता है। आज तक बीटीएससी के पदाधिकारी से निशांत कुमार जी कॉल करके नहीं बोले हैं कि क्यों लेट लतीफी हो रही है। हम लोग का ड्रेसर के अभ्यर्थी हैं जिसका विज्ञापन संख्या 21/2025 था, जबकि विज्ञापन संख्या 22/2025 को नियुक्ति पत्र तक बांट दिया गया, लेकिन विज्ञापन संख्या 21/2025 का जुलाई में वाले की बहाली हो गई और आप लोग को? हाँ, हम लोग को फंसा के रखे हुए हैं। 21/2025 हम लोग का था, हम लोग का एग्जाम हुआ जुलाई में। आज एग्जाम के 1 साल हो गया, 8 जुलाई को आज, लेकिन अभी तक हम लोग का स्कोर कार्ड जारी किया गया 4 महीना बाद। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया गया जनवरी में। उसके बाद 5 फरवरी तक दस्तावेज सत्यापन चला
उसके बाद हम लोग को स्कूटनी जो पोर्टल लाइव करना था वो अभी तक हम लोग को इतने की प्रक्रिया में- हाँ 6 महीने हो गए हैं, अभी तक हम लोग की स्कूटनी की प्रक्रिया और मेधा सूची जारी नहीं की गई है। मेगा सूची जारी नहीं की गई है। क्या लग रहा है सर, स्वास्थ्य विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है? आप लोगों के बाद जो परीक्षा देते हैं उनकी बहाली हो जाती है और आप लोगों को लटका के रखा जाता है। देखिए हर बार डेट पर डेट मिलते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम बढ़ते जा रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है देखने को आगे प्रक्रिया क्या चल रहा है। तो हाँ, ये बिल्कुल लापरवाही ही है। यहाँ पे भी देखिए अभी तक टाइम क्या हो चुका, लेकिन मंत्री जी नहीं आए हैं। हम लोग 6 बार से आ चुके हैं, लेकिन कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा। हर बार आश्वासन दिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल लापरवाही ही है। क्या दिया जाता है? आश्वासन क्या दे रहा है, देखते हैं, करते हैं हम लोग। हो जाएगा, देखते हैं, अभी काम हो रहा है। आज की जो परीक्षा हुई थी उन लोगों की तो प्रक्रिया पूरी हो गई, बहाली हो चुकी है। हाँ, हमारे साथ डीबी हुआ, हमारे बाद डीबी हुआ है फार्मासिस्ट वाले का, उन लोग का ज्वाइनिंग हो गया है और हम लोग को कुछ आता पता ही नहीं है। हम लोग को वैकेंसी के तरीके से उन्हें रोक दिया गया है। सरकार से हम यही पूछना चाह रहे हैं कि आपका जब चुनाव होता है तो आपका रिजल्ट तुरंत क्यों आ जाता है और मेरा रिजल्ट आने में 5 महीना क्यों लग रहा है? और इस मतलब आप विभाग का गलती हो या आपका गलती हो, इसको आप देखिए, सुधार अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग लगातार आ रहे हैं, आप लोग को निराशा हाथ लग रही है, मंत्री जी भी कुछ आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं, अब आप लोग क्या कीजिए? क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, इसके अलावा तो कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इतना भीड़ में एग्जाम देते हैं लोग, बिहार में एग्जाम होता है, कितने भीड़ रहते हैं ट्रेनों में, आपको पता ही है। इतना भीड़ रहने के बावजूद, इतना भीड़ में एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 5 महीना से अभी तक मेंटली प्रेशर में झेल रहे हैं, मेंटल प्रेशर झेल रहे हैं। घर वाले हर बार पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट, बोल रहा था रिजल्ट हो गया, क्या हुआ? उस समय हमारा मुंह चुप हो जाता है कि हम क्या बोले। क्या लगता है सर, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़? युवाओं के भविष्य के साथ निशांत सर को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो एक युवा है और युवा का दर्द वो समझ सकते हैं। ठीक है, विज्ञापन संख्या 21/2025, आज हम लोग का 1.5 साल हो गया एग्जाम क्वालिफाइड किए हुए, अभी तक हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, आज ही जनता दरबार ही लगाते हैं हर एक बुधवार। एक नीतीश कुमार सर थे, उनका दरबार लगता था, एक बार जो आगे उनके दरबार में उनका काम हो जाता था। आज हम लोग के चौथा उनका दरबार है बुधवार को। हर बार निशांत सर यही आश्वासन देते हैं कि ठीक है, अधिकारियों को बोल दिए काम हो जाएगा, मगर यहाँ पे इनका अफसर कोई बात नहीं मानते। जिस तरह एक्शन मोड में ये हॉस्पिटलों में देख रहे हैं, अपने कार्यालय में चाहे इनके विभाग के जितने भी अफसर है उतना एक्टिव नहीं लगते हैं। हम लोग कभी BTSC जाते हैं, कभी स्वास्थ्य विभाग, कभी इनके दरबार में, हर दर हम लोग यहीं भटकना रहता है और आश्वासन ही आश्वासन मिलता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जैसा कि ड्रेसर अभ्यर्थी हैं, इनका सीधा आरोप है कि हम लोगों के बाद जिसकी परीक्षा ली गई है उन लोगों की बहाली कर दी गई है, लेकिन हम लोग को 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हमारी बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से बड़ा सवाल खड़ा किया है और सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य मंत्री की बात उनके पदाधिकारी भी नहीं मानते। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार स्वास्थ्य विभाग के बेहतर सुविधा को लेकर के लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, ऐसे में अभी ड्रेसरों की नियुक्ति और बहाली की प्रक्रिया कब पूरी की जाती है? सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।